सबसे ब्रूटल क्या सुना? आदमी के ब्रेन के ऊपर ड्रिल मशीन को चला दिया जाएगा सर। आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी हड्डी के ऊपर जब ड्रिल मशीन लगेगी सर। जब आप बोन पर कभी एक नीडल को टच करोगे तो आपकी चीख कहाँ जाती है। जब आपकी बोन को ड्रिल मशीन पर डाला जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते। आपके मुंह के अंदर सिविर से निकाल के आपके पूरे मुंह में डाल देंगे। सबसे ब्रूटल आपने क्या सुना या देखा? आपने भी जो स्टडी में आपके स्टडी आती होगी या आप लोगों ने किया होगा या ब्रूटल सुना होगा, सबसे ब्रूटल क्या सुना? ये तो आप कह रहे हो कि बेसिक ये शुरुआत होती है, शुरुआत होती है है। हड्डी तोड़ दी, पैर की भाग नहीं पाओगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर। एक बहुत छोटी मिर्ची होती है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते, जो आपके हाथ को भी जला देती है ना। वैसे आपको मैं देसी बोलूँ, बॉक्सी मिर्ची टाइप होती है वो बहुत ही डेंजर होती है सर। ठीक है, आपको यहाँ से कट मार दिया जाएगा बॉडी के किसी भी हिस्से से, पार्ट से, ठीक है, और वो पूरी आपको डाल के आपको हाथ से नीडल से सिला जाएगा पूरा का पूरा। आपको कट मारा पूरा अंदर, जैसे आप समोसे के अंदर चीजें भरते हैं, फिर आपको नॉर्मली, और वो सुआ भी आपका ये नहीं होगा जो सुआ वाला है, ये सुआ वो होगा जिसे आप बोरे को नहीं सिलते हैं, वो वाला सुआ होगा पूरा का पूरा। पूरे इसको स्टफ किया जाएगा आपकी बॉडी में जगह जगह पर सर। ठीक है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि आप, मतलब अभी पॉडकास्ट चल रहा है तो कुछ चीजें नहीं बोले तो बेटर है सर। बहुत सारे आपको मरने नहीं देंगे, आपको मरने नहीं देंगे। सीक्रेट एजेंट्स पकड़े जाने के बाद कभी छूटते? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं छूटते। नाम ही नहीं आता सर उनका। जो आप देख रहे हैं एक आध जो पाकिस्तान की जेल में वो सुन रहे हैं, बाकी का तो कभी नाम ही नहीं आता ना सर। आप अच्छा इतना टॉर्चर करने के बाद आप बॉडी दिखाओगे किसी को सर? नहीं। तो फिर नाम कैसे आएगा सर? इस बॉडी को देखने के बाद तो ह्यूमन राइट्स कमीशन तो सर को उठा लेगा सर। तो डेफिनेटली आपको, या तो देखो, उनको पता चल जाता है इसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, उनको समझ में आ जाता है। वो जितनी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, लास्ट में आपको फायरिंग रेंज में लेके जाएंगे, वहीं आपको गाड़ देंगे, जला देंगे, कुछ भी XYZ। कभी भी सीक्रेट एजेंट्स ना दिए जाते ना लिए जाते वापस। सर क्या करोगे लेकर भी सर? अब लेकर भी क्या करोगे चीजें? और मैं कहता हूं कि जो इस टॉर्चर से जाए तो वो ना ही वापस आए, ना ही बाकी का जीवन देखे, वही बेटर है सर। उस हालात से बाहर नहीं निकलेगा सर। आपकी बॉडी के ऊपर सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब आदमी के ब्रेन के ऊपर ड्रिल मशीन को चला दिया जाएगा सर। सोचो, आपके ब्रेन के ऊपर ड्रिल मशीन चलाना, आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी हड्डी के ऊपर जब ड्रिल मशीन लगेगी सर, आपकी हड्डी में अगर एक छोटा सा हल्का सा आप नीडल भी लगाओगे ना, आपकी चीखें जाती है बोन पर टच होने से। जब आप बोन पर कभी एक नीडल को टच करोगे तो आपकी चीख कहाँ जाती है। जब आपकी बोन को ड्रिल मशीन पर डाला जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते, वर्ड्स भी नहीं है। वो तो जो तकलीफ सहन करता है दुनिया में बता भी नहीं सकता किसी को। शायद उस तकलीफ को दुनिया में मैं भी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो तकलीफ नहीं सहन करी है। जिसने वो तकलीफ को सहन किया वो किसी को बताने के लिए रहा ही नहीं। रविंद्र कौशिक साहब के किस्से पे सुनता था कि बहुत टॉर्चर किया गया सर मैं आपको क्या करूँ, आदमी मौत मांगता है सर, आदमी मांगता है मौत। और फिर उनको दूसरा टॉर्चर करते हैं सर, उनको गिल्टी वाला टॉर्चर करते हैं। वो गिल्ट वाला टॉर्चर है। गिल्ट टॉर्चर एज इन मतलब कि आपको क्या है सर, आपके मुंह के अंदर जिससे हम लोग तेल नहीं डालते हैं, मतलब आप वो क्या भरते हैं, वो लोग कैरोसिन वगैरह डालने वाला क्या बोलते हैं, वो आपके मुंह में डालेंगे सर। ठीक है, उसमें से सिविर से निकाल के आपके पूरे मुंह में डाल देंगे। आप गिल्ट, आप उस चीज से ही नहीं उभर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो चलो वो है, ये टॉर्चर दूसरा था। इस टॉर्चर के बाद बॉडी को दबा देना है, क्योंकि देना नहीं है। वो टॉर्चर तो गवर्नमेंट की नजरों में है ना सर। किसी ने ये थोड़ा ना पता कि आपके मुंह में वो डाल के सीवी डाल रखा आपकी पूरी बॉडी के अंदर। क्या करोगे सर? निशान भी नहीं दिख रहे। आप गिल्ट से ही आप उसी चीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप सोच भी नहीं सकते, आप खाना नहीं खा पाओगे। आप बोले मैं भूखा ही मर जाता हूँ, क्योंकि ना तो आपकी बॉडी के ऊपर चोट के निशान है, ना किसी चीज़ के निशान है। ठीक है, कभी बोला कि यार चलो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आ रहे हैं करके देख लेते हैं इनकी बॉडी को, उछवा तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं है सर। लेकिन सर आपको वो चोट दिया जिससे आप उभर ही नहीं पाओगे बाहर। दोनों ही टॉर्चर है सर, आप कौन सा टॉर्चर लोगे? 11 जेलों में आप रहे? 11 जेलों में रहा सर, 4 साल। 4 साल तक। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? सर जेल के अंदर थे और साला ठंड लग रही थी। उस टाइम की गवर्नमेंट थोड़ी पता नहीं क्यों नाराज थी, मेरी शक्ल भी पसंद नहीं थी उनको शायद। कांग्रेस गवर्नमेंट से आपका रहा है कुछ? सर थोड़ा मेरे को उनको पता नहीं क्या था सर, है ना, महसूस हो रहा है मुझे पॉडकास्ट में भी। हाँ बिल्कुल। तो मत सर, ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में 2 कंबल दे रखे थे सर। ठीक है, चलो कम्बल तो कोई बात नहीं, जब से पैदा हुए होंगे कम्बल धुले भी नहीं होंगे कभी, चलो चल जाएगा। उन चीज़ की तो हमारे को आदत है सर। सर नीचे से भी ठंड आ रहा है,
ठीक है, उस कंबल में ना तो रात को सो पा रहा हूँ, क्योंकि एक कंबल पर आप 2 कंबल आपको दे रखे पतले से, जितना आपकी मैट लगी है तो मैट तो बहुत बढ़िया है सर, इसमें तो आदमी जिंदगी निकाल लेगा। तो उस कंबल के ऊपर उस 2 कंबलों में जो पतले से कंबल है उसमें सोना भी, और कोई एक कंबल में सोना है, एक को ओढ़ना है, और नीचे से ठंड से हालत खराब, ना तो नींद ही आ पा रही है, ना क्या करे सर, ये मेंटली टॉर्चर। ना आप रात में सो पा रहे हो, आपको किससे बात नहीं करने दिया जा रहा है, आपको एक सिंगल सेल के अंदर रखा है, और गलती से भी कोई आपसे बात कर ले उस बीच, हमारा तो छोड़ दो, मेरा तो चलो जेल ट्रांसफर है, मेरे तो कुछ नहीं, उसकी भी रेड लग रही है, उसको भी 4 फट्टे पड़ रहे हैं, मतलब उसको भी गुमटी में लेके जाया जा रहा है, और दीवार में उसको 2 लोगों ने हाथ पकड़ रखे और 10-12 लठ पड़ रहे हैं कि तू भाई, तू लक्की बीस से क्या बात कर रहा था। ये वही केस था जिसमें हाँ, 2 लोग एक गोली से मर गए थे। बिल्कुल। और जहां भी जिस जेल में भी एडजस्ट होने की कोशिश करे, जेल ट्रांसफर दूसरी जेल में। मतलब सबसे बुरी जगह क्या है, जेल है सर, मतलब सबसे बुरी जगह है जेल। आपको जेल में भी नहीं रख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, एक मेंटली डिस्टर्ब।